चन्ना मिर्या में गिन्नी को सिमरन की ढाबे के खिलाफ योजना के बारे में पता चलता है, इसलिए वो समय पर ढाबे पर पहुंचती है और सिमरन की ढाबे के बारे में योजना को रोक देती है और सिमरन और गिन्नी को चेतावनी देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। अपने ढाबे को बचाने के लिए गिन्नी का अगला कदम क्या होगा? क्या गिन्नी को मिलेगी अपने पिता की डायरी? क्या सिमरन चुप रहेगी? पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिस तरह से अंबर उसकी परवाह करता था, आदित्य उसी तरह से भ्रमित था, इसलिए चुप रहा। अंबर ने यह याद करते हुए मुस्कुराया कि कैसे उसने अपने एक आदमी को पैसे देकर आदित्य को मूर्ख बनाया। दूसरी तरफ सैम ने संतू को निकाल दिया और उसे यह कहते हुए ढाबा छोड़ने के लिए कहा कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। उसने उसे इस ढाबे के बारे में अपनी योजना के बारे में सूचित करने के लिए भी कहा, जब बाद वाले ने उसे परिणाम के बारे में धमकी देते हुए कहा कि वो किसी से नहीं डरती। अंबर और आदित्य घर पहुंचे। अंबर ने आदित्य से इतने सालों तक जिस तरह से व्यवहार किया उसके लिए माफी मांगी और उसे दूसरा मौका देने का अनुरोध किया। आदित्य ने अनुमोदन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे सुप्रीत और गिन्नी खुश हो गए, लेकिन शैलजा जो ऊपर से यह देख रही थी, चिंतित हो गई। अंबर ने घर वालों के सामने आदित्य की तारीफ की, फिर गिन्नी को आदित्य को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहा। गिन्नी बाध्य। उन्होंने पिता पुत्र की जोड़ी को एक करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद भी दिया। आदित्य और गिन्नी दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। गिन्नी ने आदित्य के घाव की ओर इशारा किया और उसकी मदद की। आदित्य और गिन्नी तब करीब आ गए जब आदित्य ने उन्हें धन्यवाद दिया। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अगले दिन गिन्नी ने आदित्य की नींद की आकृति देखी और पिछले दिन उनके पल को याद किया और मुस्कुराए। आदित्य जाग गया और उसने गिन्नी का चेहरा देखा। दूसरी तरफ गुलराज ने संतू से सिमरन के लिए माफी मांगी और सिमरन की योजनाओं के बारे में गिन्नी को न बताने की भी गुहार लगाई। संतू रोते हुए वहां से चला गया। सिंह हवेली में गिन्नी उस समय शर्मा गई जब आदित्य ने उसे बताया कि उसने देखा कि जिस तरह से वो उसके चेहरे को सहला रही थी। फिर उसने उसके दुपट्टे पर एक गांठ बांधने में उसकी मदद की और उसकी रानी को बुलाया और उसे रसोई का मालिक बनने के लिए कहा, जिससे वह खुश हो गई और वो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कमरे से निकल गई और आदित्य ने उसे अपनी मुस्कान के साथ पीछे हटते देखा। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आदित्य घर आकर सोफे पर बैठेंगे। गिन्नी होशपूर्वक उसके पास चली जाएगी और सोफे के आर्मरेस्ट पर बैठ जाएगी और उसके कंधे पर हाथ रख देगी। दिन भर उसे याद करने के लिए वो उसे चिढ़ाएगी।